अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक डाइट प्लान शेयर किया था वज़न कम करने के लिए, जिससे आप 14 दिन में 5 से 7 किलो वज़न कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए या किन चीज़ों को हमें कम मिकदार में लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब जो लोग तो वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो जंक फूड से परहेज़ करें, क्योंकि जंक फूड में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे केचप हो गया, मेयोनीज़ हो गया या और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए जो वज़न बढ़ाते हैं। और कैलोरीज उन इंग्रेडिएंट्स में जो होती हैं वो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में कितनी कैलोरीज हैं। सो उनसे आपका वज़न जो है वो डेफिनेटली गेन होगा। सो आपको टोटल जंक फूड जो है वो अपनी डाइट से निकालना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ जो वज़न कम करने वाले लोगों को अवॉइड करनी चाहिए वो शुगरी और बेकरी आइटम्स हैं। अब थर्ड चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो उनके अंदर शुगर कंटेंट चूंकि बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपके वज़न बढ़ाने में मदद करेगा रादर देन दिस के आपका वज़न कम हो। और वैसे भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो आपकी सेहत के ऊपर जो है वो बहुत हार्मफुल उनके इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को जो है वो अवॉइड करें। अब चौथी चीज़ जो वज़न कम करने वाले लोगों को अवॉइड करनी है या बिल्कुल नहीं खानी वो है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो डब्बे में बंद खाने की चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक तो उनमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसका हमें आइडिया नहीं है कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसलिए पैकेज और प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो आपको कम्प्लीटली बंद करनी पड़ेंगी। और पांचवी चीज जिसे आपने बिल्कुल अवॉइड करना है वो है अनहेल्दी डिजर्ट्स, उसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है, जैसे मिठाई, हलवे, चॉकलेट्स वगैरह। इन डिजर्ट्स को रिप्लेस जो है वो आप हेल्दी डिजर्ट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी फ्रूट ले लें, कोई खजूर ले लें, केला ले लें, खुशखुबानी ले लें। तो जब आप अनहेल्दी डिजर्ट्स को हेल्दी डिजर्ट्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो एक तो आपका वजन कम होगा, दूसरा आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो जाएंगे। अब जैसे ही कोई वजन कम करने के लिए सोचता है तो एक मिथ है कि अगर आप जूसेस लेते हैं तो उससे आपका वजन जो है वो कम होगा, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि जब आप जूस निकालते हैं किसी भी फ्रूट का तो आप 3 से 4 या 5 फ्रूट लेते हैं, जिसकी वजह से फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है और बॉडी चूंकि इतना फ्रुक्टोज जो है वो बर्न नहीं कर सकती, बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप जूस लेने की बजाय फ्रूट्स खाएं, क्योंकि जूस में फ्रुक्टोज की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है और फाइबर जो है वो पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से फाइबर इंटेक जो है वो नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो जूसेस की बजाय फ्रूट्स यूज़ करें। और दूसरा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो शेक्स वगैरह को अवॉइड करें और खाने के दौरान और फ़ौरन बाद दूध या फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि खाने में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो जब आप दूध या फ्रूट लेंगे तो फ़ौरन कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन होगा। इसलिए आप दूध या फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर में या सुबह नाश्ते के बाद, लेकिन फ़ौरन बाद नहीं, कोई आधा घंटा या 1 घंटे के वक्फे के बाद आप इस्तेमाल करें। फिर अक्सर लोग जो है वो डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें रोटी और चावल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब रोटी या चावल का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ने से बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है और जो एक लॉन्ग टर्म इलनेस की तरफ इंसान को लेके जा सकती हैं, या बॉडी में बहुत तरह की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप डाइटिंग करें या कोई भी डाइट चार्ट को आप फॉलो करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रोटी और चावल को बिल्कुल अपनी डाइट से मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट ना करें। लेकिन जैसे कि एक आम मकूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें और ना ही किसी चीज़ को बिल्कुल अपनी डाइट से एलिमिनेट करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो इंसान के खाने के लिए बनाई है और हर चीज़ की एक अपनी अफादियत है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे तो उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि नुकसानदेह है आपके लिए और आपके
जिस्म के लिए। तो गैस ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं इसको वाइंड अप करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इससे आप अपने वजन में कमी जो है वो लेके आ सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं। So guys, I will be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz, and do subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you.